और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। पच्छाद कांग्रेस कमेटी ने आज राजगढ़ के नेहरू मैदान में एक आम सभा का आयोजन किया है, जिसमें पच्छाद कांग्रेस कमेटी द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के 7 कांग्रेस मंडलों को भंग किया था, जिसमें पच्छाद कांग्रेस मंडल भी शामिल था। आज नेहरू मैदान राजगढ़ में आयोजित आम सभा ने पच्छाद मंडल को बहाल करने और गंगूराम मुसाफिर को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के प्रस्ताव पारित किए हैं। नेहरू मैदान में आयोजित इस आम सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। पच्छाद मंडल कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग किए जाने के बाद हुई इस आम सभा की अध्यक्षता पच्छाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र शास्त्री ने की, जिसमें जिला कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। इससे पहले यहां कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता पुराने बस अड्डे में एकत्रित हुए और वहां से रैली निकालते हुए नेहरू मैदान तक गए हैं। इस दौरान GR मुसाफिर और कांग्रेस अध्यक्ष बैलीराम शर्मा को फूल मालाओं से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नेहरू मैदान तक ले जाया गया है। इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने अपने संबोधन में पच्छाद कांग्रेस के कार्यकारिणियों को भंग करने का विरोध किया है और इसे बहाल करने की मांग की है और गंगूराम मुसाफिर को प्रत्याशी बनाए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसका लोगों ने भी समर्थन किया। और इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और BP और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत
4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीम आर्मी एकता मिशन हिमाचल का फेसबुक पेज हैक हो गया है और अश्लील तस्वीरें पोस्ट की जा रही है। वहीं इसको लेकर भीम आर्मी द्वारा पुलिस और साइबर सेल में शिकायत भी दी गई है, लेकिन 1.5 माह बीत जाने के बाद भी शिकायत पर कार्रवाई न होने पर भीम आर्मी हिमाचल के अध्यक्ष रवि कुमार पुलिस मुख्यालय में हो रहे धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस इस पेज को बंद नहीं करवा पा रही है, जबकि इस पेज पर अश्लील तस्वीरें भी डाली जा रही है। रवि कुमार ने कहा है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पेज बनाया गया था, लेकिन उसे 8 जुलाई को हैक कर लिया गया था। उन्होंने कहा है कि अगर किसी बड़े नेता का पेज हैक हो जाता है तो साइबर सेल तुरंत हरकत में आकर पैक को रिकवर कर लेती है, यानी कि पेज को जो है वो रिकवर कर लेती है। लेकिन किसी इस ओर जो भीम आर्मी का पेज हैक हो गया है, इस ओर पुलिस प्रशासन जो है उसका किसी का भी ध्यान जाता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस आनाकानी करती नजर आ रही है। शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ये हमारे लिए तो मतलब एक शर्मनाक है ही है, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए और पुलिस साइबर सेल जो है उनके लिए तो बहुत बेहद शर्मनाक है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पेज को हैक कर लिया जाता है। और एक ही पेज भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पेज नहीं है, और भी कई पेज हैक किए गए हैं। उन पेजों को जो है आज तक जो है अभी तक जो है बंद नहीं किया गया। कई ऐसे पेज है जो हैक किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पेज 8 जुलाई को हैक किया गया था, जिसकी शिकायत जो है उसके जो एडमिन है, हमारे पेज के एडमिन है, उनके द्वारा वहां के प्रशासन और पुलिस प्रशासन को की गई थी। शिकायत पत्र FIR उसमें दर्ज हुई 11 तारीख को, और उसी दिन सेम डे हमारे DGP महोदय को हिमाचल प्रदेश के जो है ऑनलाइन शिकायत भेजी गई। तो कल जो है हमारे को जो है यहाँ के जो SP हैं, एडिशनल SP है राठौर जी साइबर सेल के, उनके द्वारा जो है कार्रवाई के पत्र भेजे गए 11 तारीख। और MSME और डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की तरफ से बद्दी के एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री भगवंत खुम्बा ने शिरकत की है। वही उसके साथ ही विशेष अतिथि के रूप में भारत की केमिकल फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट के सचिव S अर्पणा, हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रीज डायरेक्टर राकेश प्रजापति, हिमाचल प्रदेश स्टेट ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाह मौजूद रहे हैं। मंत्री भगवंत खुम्बा ने बताया है कि भारत सरकार MSME के साथ है। वो GMP और WHO के उद्योग के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है,
जिनके पास जीएमपी और डब्ल्यूएचओ का लाइसेंस है वो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब सभी के बात मैं सुन रहा था तो इस सभागृह में भारत सरकार भी है, हिमाचल की सरकार भी है और ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के सभी एसोसिएशन भी है। कभी ये नहीं लग रहा था कि ये सरकार है और मैन्युफैक्चर अलग है। ये आज की एक माहौल, वातावरण, इसका नतीजा पिछला 8 साल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण सरकार और उद्योगपतियों के बीच में कोई अंतर ना रहे, क्योंकि देश की वृद्धि और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।